हाय। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है, अभी आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? मैं हूं प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं लेकर आई हूं पिक अ कार्ड रीडिंग सल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। अब इस वीडियो को आपको देखना कैसे है? ओके, अब इस वीडियो में आपको ये जो रीडिंग है वो 4 अलग-अलग ऑप्शन में उसके सल्यूशन दिए गए हैं। आपको अपना प्रॉब्लम पहले तो याद करना है, कौन से प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए, और फिर आपको मन एकाग्र करके एक विकल्प चुनना है। अब सारे विकल्प की फोटो आपको थोड़ी ही देर में बताया जाएगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए कैसे वह विकल्प को चुनना है। ओके, तो मन को एकाग्र करने के बाद चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है और एक ऑप्शन चुनना है। कैसे चुनना है ऑप्शन? जो ऑप्शन आपको दिल से आपको लगे कि यार नहीं नहीं, बस यही वाला मुझे चाहिए। देखो, काफी हो सकता है कि फोटोग्राफ में आपको कुछ चीजें समझ में ना आए कि भाई क्या ऑप्शन है क्या नहीं, लेकिन बस जो चीज देखकर आपका मन अट्रैक्ट होता है वो वाला ऑप्शन आपको चुनना है। और फिर ऑप्शन जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा ऐसे आपको दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे। उसके आधार पर टाइम स्टैम्प्स दिए गए होंगे, ओके, हर एक ऑप्शन के लिए। तो फिर आपको टाइम स्टैम्प के ऊपर से जाकर अपना वीडियो देखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलिए, सारे के सारे ऑप्शन आपको यहां दिए गए हैं। चलिए, तो आशा करती हूँ कि आपने अपना विकल्प चुन लिया है। और अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा अलग अलग कार्ड्स है। एक के बाद एक सारे कार्ड्स में आपको दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि वो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला तो है ये कार्ड। अब ये कार्ड बताता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, ओके, कोई ऐसी परिस्थिति है कि जो आपकी मर्जी के खिलाफ आ गई है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उसको आपको झेलना ही पड़ेगा। ओके, बिना आपकी मर्जी के आया है। अब आपके पास कुछ ज्यादा कंफर्टेबल टाइम भी नहीं है। ओके, आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये कार्ड कहता है कि भले आपका ये प्रॉब्लम आपके ऊपर आ धमका है, फिर भी आपको इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आपको कर्म करने हैं ताकि आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करें, आप इस परिस्थिति को अच्छी तरह से संभाल पाए। ज्यादातर प्रॉब्लम्स आते हैं तब लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, रोते रहते हैं, भाई प्रॉब्लम आ गया अब क्या करें। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर एक प्रयास निष्फल जाता है तो दूसरी बार ट्राई करना है, तीसरी बार ट्राई करना है। हो गया, 2 चीज आपको बता दी गई कार्ड्स के द्वारा। तीसरा कार्ड है ये कार्ड कहता है कि एक बार आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करो, उसके बाद ब्रेक लो, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लो और देखो कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। क्या वो सॉल्व हुआ है? नहीं सॉल्व हुआ तो कुछ अलग करके ट्राई करके देखो। ओके, ये चीज आपने किया। फिर ये देखो, ये प्रेगनेंसी का कार्ड है। मुझे बहुत ज्यादा हद तक लगता है कि ये जो बात है कि जो आपने प्लान नहीं किया था और हो गया, मुझे लगता है कि ये प्रेगनेंसी हो सकती है कि जो मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ प्रेगनेंसी आ गई है, हो गई है, अब जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। ओके, अब ये ऐसी परिस्थिति आ गई। अब कार्ड क्या कहता है? द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स टू यू एंड द वर्ल्ड। अब जो आपकी लाइफ में जो परिस्थिति आ धमकी है, उसके लिए कार्ड्स कहते हैं कि जो भी परिस्थिति है आपके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप आई है, क्योंकि बच्चे का जो जन्म होता है एक आशीर्वाद स्वरूप होता है, नहीं सिर्फ आपके लिए, दुनिया के लिए भी। ओके,
और जी हाँ, बच्चे का जन्म या तो आपको हो सकता है, आपके नजदीक के कोई व्यक्ति कोई कांटेक्ट में है जिसके साथ ये हो सकता है। उसी के साथ साथ एक और बात है, अगर जस्ट इन केस ये चाइल्ड बर्थ वाली बात नहीं है, तो हो सकता है कि ये है कि कोई आइडिया जो काफी सालों तक आपने अपने मन में पाल कर रखा है, उस आइडिया को आपको जन्म देना है इस साल, इस बार जब ये प्रॉब्लम आया है तब। जिस वजह से ये प्रॉब्लम आया है वो ये है, ये कार्ड है न्यू होम। ओके, अब जस्ट इन केस आप प्रेग्नेंट है और आपको अपनी प्रेगनेंसी को संभालना है, तो उसको आप उसके लिए आपको नया घर, कोई नई जगह पर शिफ्ट होने की जरूरत है, जो ये कार्ड बताता है। मूविंग इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू। अब मूविंग मतलब नए घर में मूव होना, कोई किसी नए घर में या किसी अलग से घर में मूव होना, किसी अलग सी जगह पर मूव होना हो सकता है। अगर ये प्रेगनेंसी वाला है तो भी मूव करना हो सकता है। अगर ये है कि जहां पर आपका कोई आइडिया आपको मैनिफेस्ट करना है, तो वो भी हो सकता है कि कोई जगह आपको लेनी पड़ेगी जहां पर आपको आइडिया को मैनिफेस्ट करने के पीछे मेहनत करते हैं। ओके, ये देखते हैं म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग। देखो, मैनिफेस्टेशन की बात आई, ओके, नया आइडिया या फिर एक नया सोल इस दुनिया में मैनिफेस्ट करना है, अगर उसकी बात आई तो ये कार्ड है म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग। टू मैनिफेस्ट रैपिडली थिंक ऑफ योर डिजायर। ओके, आपको जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपको आपको इस दुनिया में वास्तविकता में लाना है, आपको उसके बारे में सोचना है। और जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आपके माइंड में आप आप पिक्चर मतलब पिक्चर बना रहे हैं, तब गाना गाइए, कोई धुन गुनगुनाइए, गाना आप बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, म्यूजिक जो है आपका मैनिफेस्टेशन का जो पावर है उसे बढ़ा देता है, बढ़ा देगा, इसीलिए आपको म्यूजिक का इस्तेमाल करना है मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके, दूसरी बात है ये ड्रीम बिग। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर लगा कि कोई प्रॉब्लम आ धमका है, आपके ऊपर बस आ गिरी है ये परिस्थिति, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब ये वाली परिस्थिति होती है तो काफी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर कार्ड कहता है ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स। अपने बारे में मतलब छोटे विचार, छोटी मेंटालिटी मत रखो, बड़ा सोचो। ओके, सी योरसेल्फ सक्सीडिंग, अपने आप को सक्सेस हासिल करते हुए विजुअलाइज करो, कि जिससे आप बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो पाएंगे, बहुत ही बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो। और हाँ, मैनिफेस्टिंग जरूरी है, इस वीडियो में बताया गया है। उसी के साथ साथ ये प्रेगनेंसी वाला जो है कि जो ब्लेसिंग के रूप में आपको मिला है, नए घर में शिफ्ट करना है। ओके, मैनिफेस्ट करना जरूरी है, मैनिफेस्ट के पीछे मेहनत करना जरूरी है, बिकॉज ये कार्ड बता रहा है कि आगे बढ़ना है, बैठ नहीं जाना है, प्रॉब्लम को लेकर आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना है। ओके, और एक बार सॉल्व किया नहीं सॉल्व हुआ, वापस ट्राई करो, दूसरी तरकीब अपनाओ। ओके, तो ये चीज आपको करते रहना है, ठीक है। तो ये है आपके लिए वीडियो इस आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के स्वरूप में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मदद कर पाया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। ये प्रॉब्लम ये जो आपका ये वीडियो है उसने आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये बहुत ही सुंदर सेलेनाइट का वॉन्ड है, यस, अगर आपने ये वाला वॉन्ड सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे आपको मिलेगा। ओके, कैसे मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। अब सबसे पहला यहाँ पर प्रॉब्लम है कि पैसों के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मम्मी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आपकी माता के रिलेटेड हो सकता है। पैसे का रिलेटेड मतलब काफी पैसों की आपको जरूरत हो सकती है, या तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसमें आपको काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है और आपको शायद किसी से उधार लेने पड़ जाए, या तो आपको लोन में मिल जाए। ओके, नॉट एग्जैक्टली लोन,
हो सकता है कि आपको अपने ही पैसे बचाए हुए हैं कि जो मदद कर पाएंगे इस प्रॉब्लम में। यहाँ पर लोन लेने वाली बात, क्राइसिस वाली बात नहीं लग रही है। पैसे आपके पास ऑलरेडी है, आपके घर में ऑलरेडी है, आपको वहां से लेने पड़ेंगे, मांगने पड़ेंगे, हो सकता है कि आपकी मम्मी के पास। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि यस, आपका प्रॉब्लम काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। ओके, और जस्ट बिकॉज आपका प्रॉब्लम स्ट्रेसफुल है, दिस कार्ड एक्चुअली शोज कि आपको काफी आराम करने की जरूरत पड़ सकती है ये प्रॉब्लम की वजह से। आराम कीजिए, समय समय पर झपकी ले लीजिए जब भी आपको जरूरत पड़े तब। यस, बिकॉज स्ट्रेस काफी ज्यादा है, स्ट्रेस से आपको बचना ही पड़ेगा, आराम रेगुलरली करना है। ये कार्ड है प्रैक्टिस 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 का कार्ड। ये कार्ड क्या कहता है? विथ डेली प्रैक्टिस यू कैन पॉलिश योर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अब काफी ज्यादा, हाँ, मतलब कुछ आपको करना है जिसके लिए आपने ये पैसे आपको ये चाहिए थे, और अब आपका जो टैलेंट है उसको भी आपको शार्प करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना आवश्यक है। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर होंगी, उसी के साथ साथ क्या और प्रैक्टिस करना है, लेट्स सी। इमोशनल हीलिंग, आपका जो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आपने पकड़ कर रखे हैं, ये कार्ड बता रहा है। योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन एंड यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। अगर आप पुरानी बातें, पुराने दर्द अगर आप जाने नहीं देंगे, तो नए पॉजिटिव एक्सपीरियंस कहाँ से आप एंजॉय कर पाएंगे। काफी ज्यादा लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है, नहीं नहीं उसने मेरे साथ ये किया, मतलब उसके साथ ऐसा करूंगी ही करूंगी, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी, मैं उसको पता नहीं क्या क्या कर दूंगी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा बदले की भावना अंदर लोग पकड़ के रखते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आप नेगेटिव चीजें पकड़ कर नहीं रखना है, आपको लेट गो कीजिए, लोगों को माफ कर दीजिए। लोगों को जब माफ करने की बारी आती है, या आपको लग सकता है कि माफी करना, माफी देना मतलब कि उस इंसान को वापस अपने जीवन में एक्सेप्ट करना, ऐसा नहीं है। ओके, अगर किसी इंसान ने बहुत बुरी तरह से आपका जीवन बर्बाद किया है, तो उसे आप वापस अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसे माफ अवश्य कर सकते हैं, ताकि आप वो जो जहर है अपने मन में ना बसा कर रख लें। ओके, अगर उनका मन जहरीला है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। अगर उन्होंने बुरा कर्म किया है तो उनका वो प्रॉब्लम। अगर किसी ने बुरा कर्म किया है आपके साथ, आप उसका बदला ले या ना ले, उसको अपने कर्म की सजा अवश्य मिलेगी। तो आपको वो बदला, वो जहर अपने मन में भरा कर रखने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरी बात है मदर हीलिंग। एज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर मदर हील, योर डिजायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। इससे एक बात याद आती है मन में कि कई बार देखो, माता पिता जो होते हैं, इंसान आपका सबसे बड़े शुभ चिंतक है, उनसे ज्यादा आपके लिए और कोई अच्छा नहीं सोच सकता है। माता पिता है जो बहुत ज्यादा आपके पीछे समय भी उन्होंने दिया है, समय दिया है, वक्त दिया है, पैसे दिए हैं, वो आपके सबसे बड़े वेल विशर है। लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ा सत्य एक ये और भी है कि आपके माता पिता परफेक्ट नहीं है, वो भी नॉर्मल इंसान ही है, और उनमें भी खामियां और कमियां हो सकती है। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपकी माता के रिलेटेड, आपकी माँ के रिलेटेड कोई ना कोई भावना है कि जो आपके मन में है, जो नेगेटिव है। हो सकता है कि आपकी माँ से आपको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ शिकायत है कि भाई इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वट एवर इट इज, स्टिल वो शिकायत, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके मन में है। ओके, और ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी माँ को, आपको उस फीलिंग को हील करना है, आपको माफ कर देना है अपनी माँ को, चाहे उन्होंने जो भी किया है वो, जिसके बाद आपके जो डिजायर है बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। कई बार ये माँ का जो हीलिंग है, माँ के प्रति अगर नेगेटिव भावना अपने मन में रखी है, तो काफी ज्यादा आप चीजें अपने जीवन में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज माँ को आपने अभी तक माफ नहीं किया है। तो माँ को माफ कीजिए ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। ओके, दूसरी बात है ये ब्लेस्ड चेंज।
अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। अब जैसे ये सारे कार्ड्स हमने देखे कि आपको पैसे की आवश्यकता हो सकती है जो आपको फैमिली से मिल जाएंगे। आराम कीजिए, प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, माँ को माफ कीजिए, इमोशनल हीलिंग कीजिए। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे आपके लिए कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, लेकिन पहले आपको ये सारी चीजें करना आवश्यक है। ओके, अगर आप वापस भूल गए तो वापस ये वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। कि इमोशनल हीलिंग करना जरूरी है, माफी देना जरूरी है माता को। वो सब कुछ जब आप करेंगे उसके बाद आपके जीवन में आपका आपका ये जो प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा समय से आपको परेशान कर रहा है वो बदलेगा, ये परिस्थिति बदलेगी और आपका जीवन आगे फ्यूचर में आगे लेवल पर जाएगा। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ओके कि ये वीडियो आपकी कैसे मदद की, इस वीडियो ने कैसे मतलब ये वीडियो आपको लगा, कितना आपके साथ मैच हुआ, लेट मी नो। ओके, चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये लोटस है, यहाँ से देखो यहाँ से देखो, जैसा भी है, कई बार क्या होता है आप अच्छे से विकल्प पहचान नहीं पाते हैं कि भाई ये है क्या। तो भले आप उसे देख नहीं पाओ, समझ नहीं पाओ अच्छे से, बट थोड़ा बहुत तो आपको इसका आकार आपको पता लगता है, राइट। जब भी आपको वो वीडियो का क्लिप दिखाया जाता है तो उसी के आधार पर आपने सिलेक्ट किया होगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये वीडियो, ये ऑप्शन क्या लेकर आया है। सबसे पहले हमारे पास है ये कार्ड। अब ये कार्ड कहता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, पहला तो हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, सेहत में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेहत को ठीक रखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। उसी के साथ साथ पैसे के भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास अपना खुद का घर नहीं है, दर दर की ठोकरें आपको खानी पड़ रही है, हो सकता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गया। ये कार्ड बताता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, इंसान जो होता है, कोई भी व्यक्ति जब अपना जीवन पॉजिटिव होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, तब कोई भी व्यक्ति अच्छे से नहीं सोच पाता है। सबसे बड़े जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब इंसान का दिमाग तेज होता है, मतलब कैसे इस प्रॉब्लम से निकले, कैसे इस प्रॉब्लम से निकले, वो सारी बातें मन में चलती रहती है। कि जो तेज दिमाग के द्वारा आप बहुत अच्छे सॉल्यूशंस ला पाएंगे। आपका दिमाग इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही तेजी से चल रहा है। ओके, और बहुत ही अच्छे आप इसके सॉल्यूशन ला पाएंगे। देखो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपको सक्सेसफुली आप इस प्रॉब्लम से उभर पाओगे, ऐसा बताया गया है इस ऑप्शन के लिए। ओके, तो ये एक चीज है, सक्सेसफुली आप निकल पाएंगे इस प्रॉब्लम से, बताया गया है। उसके बाद यू गॉट द पावर। ओके, ये कार्ड आपको बताता है कि यूज योर एबिलिटी टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, यू कैन डू इट। अब जो भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने बताया, ये कार्ड बताता है कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये कार्ड जस्ट बिकॉज आया है, देखो अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति है, तो दूसरों से मदद लेकर भी आप अपनी परिस्थिति सुधारने का प्रयास कीजिए। ओके, अगर हेल्थ में इश्यू है दूसरों से मदद ले सकते हैं, पैसे में प्रॉब्लम है दूसरों की मदद लीजिए वगैरह। ओके, ये कार्ड कहता है कि जब आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे तो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर पाएंगे अपने प्रॉब्लम को। ओके, यस, यहाँ पर तलवार की धार पर चलने जैसा आपका प्रॉब्लम है ऐसा बताया गया है, लेकिन फिर भी जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल उसे सॉल्व कर पाएंगे, ये भी बताया गया है। ओके, ये कार्ड क्या कहता है, ये कहता है कि आपको you are rejuvenated and inspired by spending time outdoors। जब भी आप कुदरती वातावरण में जब आप समय स्पेंड करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाएंगे। आप आपका जो एनर्जी है, सी बहुत ज्यादा लोग इसे लेट गो करते हैं। ओके, आजकल तो सब एसी वाले रूम में सबको रहने की आदत पड़ गई है। एसी वाले रूम में पता नहीं पूरे दिन भर अपने वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, वो नहीं।
कुदरती वातावरण में जब आप जाते हैं तो आप कहाँ से आए हैं? आप भी कुदरत से आए हैं। तो कुदरत में जब आप जाते हैं वापस, आपकी एनर्जीज वहां से कनेक्ट होती है कुदरत के साथ, और बहुत ज्यादा आपको इंस्पिरेशन, बहुत नए नए आइडियाज आपको मिल सकते हैं वहां से। ओके, तो ये चीज नकारना नहीं है। कुदरत में जाकर घुलना मिलना है जितनी बार पॉसिबल हो हफ्ते में। ओके, कोशिश कीजिए 4 से 5 बार आप हफ्ते में बाहर जाकर खुलकर आप नेचर के साथ कनेक्ट करें। ये कार्ड कहता है आस्क फॉर व्हाट यू वांट। जो भी आपको चाहिए उसके लिए मदद मांगो। लेट द यूनिवर्स एंड अदर पीपल नो व्हाट यू नीड। जैसे यहां पर मैंने इस कार्ड को देखकर कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, कुछ चीजें आपके पास नहीं है, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके रिलेटेड मदद मांगो, लोगों से बात करो, तो लोग आपको बहुत अच्छे सोल्यूशन अगर किसी को आप बताएंगे कि भाई आपको पता नहीं दांतों में प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो आपको लोग बता सकते हैं अरे ये वाले डेंटिस्ट के पास जाओ, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही किफायती दाम में आपको ट्रीटमेंट करके देंगे। ओके, तो लोगों को जब आप बताओगे तब आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ये कार्ड है। इसके बाद ये कार्ड कहता है इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। सी, वैसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है, ऐसा बताया कि बहुत कठिन परिस्थिति है। ओके, आई डू अग्री टू दैट, काफी कठिन परिस्थिति है, तलवार की धार पर चलने जैसी परिस्थिति है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि आपका जो इंट्यूशन है बहुत ही अच्छे से एक्टिव है, आपको इस परिस्थिति के लिए क्या करना है उसकी सहायता कर रहा है। तो जो भी आपका इंट्यूशन आपको बताता है, आपको उसके आधार पर आगे कदम लेना है। एक और बात, आपका इंट्यूशन कभी भी आपको नेगेटिव चीज नहीं बताता है। ओके, हमेशा पॉजिटिव शब्दों में ही गाइडेंस देता है। ये कार्ड बताता है कि यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट। आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो, बिकॉज ये कठिन परिस्थिति है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं, तो आप थक भी जाएंगे, तो आराम करना जरूरी है। आराम कीजिए जब भी आपको जरूरी लगे। ओके, एंड जी हाँ, जस्ट बिकॉज ये वाले सारे कार्ड्स है, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत, हम कहते हैं ना कड़ी तपस्या आपको करनी पड़ेगी, लेकिन यस, आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को से उभर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर सक्सेस का कार्ड दिखाया गया है। ओके, सो यस, सो ये है आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो ने मदद किया। लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताइए इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये स्फटिक की माला है, अब मुझे पता है कि कई बार फोटो शेयर करते हैं तो इतना क्लियरली नहीं पता चलता है, तो जो भी आपको लगा कुछ ना कुछ दाने जैसा आपको दिखा और आपने सिलेक्ट किया, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है ये कार्ड। ओके, इस कार्ड को देखकर मुझे लगता है कि आपका जो परिवार है उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आपके परिवार के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आपका परिवार बिल्कुल परफेक्टली एकजुट रहे, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जहां पर इस तरह का परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, आपको एक और बात बताऊं, कई बार जब परिवार की बारी आती है, लोग दूसरों के परिवार के साथ अपने परिवार के लोगों को जज करते हैं। अच्छा देखो, उसके तो पति कितना ख्याल रखते हैं, और आप देखो मेरे साथ कैसा करते हैं, उसके बच्चे कितने कितने आज्ञाकारी, और हमारे तो बात ही नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको ज्यादा जजमेंटल नहीं होना है अपने परिवार के सदस्यों के प्रति। ओके, पहली बात समझ में आ गई। अब आपको एक और बात बताऊंगी परिवार की जब भी बारी आती है तो ज्यादातर हमें लगता है कि नहीं नहीं परिवार परफेक्ट होना चाहिए, ये है वो है। यस, इट हैज टू बी परफेक्ट। कुछ चीजें होती है कि जो आप जरा भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं अगर आपको परिवार में सुख शांति चाहिए तो। जैसे कि आप क्रिमिनल नहीं चाहते कि आपके घर का कोई भी सदस्य कोई क्रिमिनल बन जाए,
दूसरा, आप नहीं चाहते कि आपके घर के कोई भी लोग ड्रग्स में या शराब में आदत में अपने आप को खत्म कर दे और बुरे इंसान बन जाए, बुरी संगत में लग जाए। ये तो सारी चीजें हैं कि जो बाय डिफॉल्ट हर एक इंसान चाहता है कि अपने परिवार में ना हो। लेकिन इसके अलावा कुछ है, जैसे बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं या बच्चे कुछ अलग चीजें करना चाहते हैं अपने जीवन के साथ रादर देन कि जो आपने प्लान किया है। आपके पति ने कुछ और सोच कर रखा है उनकी जॉब के लिए, आपने कुछ और सोच कर रखा है। तो कई बार क्या होता है कि परिवार में हम एक तरह का परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं और वैसा ही होना चाहिए, और वैसे जब नहीं होता है तब हम काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि काफी ज्यादा आपके परिवार में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और दिस कार्ड इज अ रिमाइंडर। ये कहता है कि आपको अपने परिवार के सीक्रेट्स लोगों में नहीं बांटने हैं। काफी ज्यादा पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफी अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं अगर उसे आप ज्यादा बड़े लेवल पर शेयर ना करें तो। ऐसे कई बार लोग ऐसे होते हैं कि मतलब इतना ज्यादा उनको गॉसिपिंग में इंटरेस्ट होता है और वो आपके प्रॉब्लम्स सुनने के बाद पूरी दुनिया भर में उस प्रॉब्लम को रेडियो की तरह ब्रॉडकास्ट करेंगे, बिकॉज उनके पास ताजा खबर है। ओके, देखो, यस फ्रॉम टाइम एंड अगेन आपके परिवार में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर का कोई इंसान अगर आपकी नहीं सुन रहा है, अगर अगर सही मतलब सही तरह से लाइफ को नहीं समझ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी बात बताकर सबके सामने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। ओके, हो सकता है अब कई बार क्या होता है कि जो बच्चे, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बच्चों के रिलेटेड कुछ हो सकता है। आपके बच्चे छोटे हो सकते हैं या बड़े हो चुके हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके रिलेटेड है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आपका बेटा या बेटी, आपने सोचा है कि भाई इतनी उम्र के बाद उनको शादी करनी चाहिए, इतनी उम्र के बाद उनको ऐसा जॉब करना चाहिए, वैसा उनका विचार नहीं है, उनका आइडिया कुछ अलग ही है। तो भाई उनका जीवन है, अगर एडल्ट से 18 साल से ऊपर है तो उनको अपना फ्रीडम दीजिए कि वो कैसे अपनी लाइफ सिलेक्ट करते हैं, अच्छे से बात कीजिए उनके साथ। ओके, ये एक चीज है। ये जो कार्ड है ये स्प्रिंग का कार्ड है। स्प्रिंग मतलब कि योर डिजायर्स फुल्ली मैनिफेस्ट एज द फ्लावर्स बिगिन टू ब्लूम। ओके, स्प्रिंग मतलब जिस जिस ऋतु में फूल खिलते हैं। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो पारिवारिक जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगा जैसे ही स्प्रिंग का सीजन शुरू होता है तब। ओके, तो फूल खिलने वाली जब ऋतु आती है तब प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इजी डज इट, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग। सी, मुझे लगता है कि आप शायद बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस परिस्थिति को। अगर परिवार में एकता नहीं है तो इतना ज्यादा, अरे नहीं नहीं सबको एक साथ में रहना है, ये है वो है, जस्ट लेट गो। ये कार्ड कहता है कि आपको ज्यादा कंट्रोलिंग चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है, लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है। और धीरे धीरे जब आप जस्ट लेट गो करते हैं, जीवन में ट्रस्ट कीजिए कि भाई अगर गॉड ने आपको बच्चे दिए हैं तो उन्हीं बच्चों को सद्बुद्धि भी वही देंगे। यस, समय समय पर आपको उनके साथ बात अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन बात में क्या है कि आप उन्हें पॉजिटिवली समझाएं, डराना धमकाना नहीं है। ओके, तो जी हाँ, ये है। जैसे ही आप अच्छी से समझदारी पूर्वक अपने प्रॉब्लम्स से डील करना शुरू करेंगे, कार्ड कहता है कि आपके लिए जो दरवाजे जहां पर बंद हो गए थे वो दरवाजे भी खुलना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये कार्ड है प्रोटेक्शन। यहाँ पर देखो कैसे माता ने अपने बेटे को, बच्चे को कैसे अच्छे से संभाल कर रखा है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। बच्चा छोटा है या बड़ा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड। You and your loved ones and your possessions are safe and protected from heaven. Okay, तो गॉड है, हेवन है, स्वर्ग से प्रोटेक्शन भेजा जा रहा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चे के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ आपको भी कोशिश करना है कि आप भी अपने बच्चे को अच्छे से संभाल कर रखें। कई बार क्या होता है, ऐसे परिवार मैंने देखे हैं कि अगर बच्चे ने कहा कि भाई कॉलेज स्कूल खत्म होने के बाद 1 साल का ड्रॉप लेना है, जिसके बाद हमें कॉलेज
क्या करना है लाइफ में, वो सोचने के लिए माइंड में क्लैरिटी चाहिए। एक साल पूरा खाली चाहिए, तो पेरेंट्स वहीं से अपोज करना शुरू कर देते हैं, बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने क्लियरली कहा, राइट, एक साल उनको चाहिए, उसके बाद वो करना चाहते हैं। तो दिस इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चे को संभालें, आप अपने बच्चे को सिक्योर रखें। बिकॉज अगर आपके बच्चे ने कुछ ऐसा बताया है, आपके बेटा या बेटी ने कुछ ऐसा डिजायर बताया है, तो हो सकता है उसके पीछे उनकी वजह जरूर है। उनको वो समय दीजिए, उनको कुछ समय लेने दीजिए। ओके, जैसे ही वो सारा समय वो लेते हैं, उनको क्लैरिटी मिलेगी, उनको पता चलेगा उनको क्या करना है क्या नहीं। ओके, तो उनको वो क्लैरिटी दीजिए। और हो सकता है तो आपका जो बेटा बेटी है, अगर जो भी कर रहे हैं, ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट मत कीजिए। ओके, यस, उनको सही मार्ग पर लेकर जाना, उनको लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहे ऐसे मार्ग पर चलते रहना उनके लिए जरूरी है, लेकिन नॉट बाय एक्सप्लॉइटिंग देम। लोगों के सामने उनको शर्मिंदा मत करो, उनको एक्सप्लॉइट मत करो, उनकी जो सीक्रेट बातें हैं वो सबके सामने उनका भांडा मत फोड़ दो, ऐसा मत करो। ओके, मॉर्निंग एफर्मेशंस, से पॉजिटिव एफर्मेशन ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स फॉर मैनिफेस्टेशन। अब आप चाहते हैं कि आपके घर के ये जो भी मेंबर है उसके साथ आप अपना रिलेशन सुधारें। ओके, यस, हो सकता है कि ये आपका बच्चा नहीं है, आपका स्पाउस है, आपका पति या पत्नी है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जो भी है, आपको एफर्मेशन बोलने हैं कि ये जो भी व्यक्ति है उसके साथ आपका रिश्ता सुधर रहा है। ये एफर्मेशन आपको सुबह उठने के साथ बोलना है, 10 से 15 बार बोलना है। एफर्मेशन रेगुलरली बोलेंगे जिससे आपका रिलेशन इस व्यक्ति के साथ सुधरेगा। उसी के साथ जैसे मैंने कहा कि ये बच्चा नहीं हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जो भी है, फिर भी अपना घर का जो सीक्रेट है उसे सीक्रेट ही रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी के साथ बांटना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लोगों के साथ, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा किसी के साथ मत बांटो। बिकॉज आपको आपको उस व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं करना है, उसको लाइफ में जो भी करना है उसके लिए, भले शायद उनकी चॉइसेस गलत हो सकती है, लेकिन जो भी परिस्थिति है समझदारी पूर्वक आपको उसके साथ डील करना है। ओके, तो यस जी हाँ, ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो ने आपकी मदद की। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ओके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।